कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में रेडिएशन फैल चुका है, जिसके कारण सभी लोग मारे गए थे और पूरी दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी भी जा चुकी है। इसी दौरान हम एक गांव में एक अकेली लड़की को देखते हैं जिसका नाम एन होता है। वो रेडिएशन से बचने के लिए खास तरह का सूट पहनकर पास के स्टोर से सामान लेकर घर आ रही होती है। फिर जब एन अपने घर के पास आ जाती है तब वो अपना सूट निकाल देती है, क्योंकि जहाँ वो रहती है वहाँ पहाड़ और जंगल है और यहाँ पर अभी तक रेडिएशन नहीं फैला है। फिर एन घर आने के बाद खुद को साफ करती है और नहाती है, ताकि अगर वो रेडिएशन के संपर्क में आई भी हो तो वो धुल जाए। एन नहाने के बाद सो जाती है। अगली सुबह एन उठकर अपने खेत के काम करने में लग जाती है। एन यहाँ अपने कुत्ते के साथ रहती है। वो अकेलेपन से जूझ रही थी, लेकिन फिर भी अपने अस्तित्व को बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। उसे लगता नहीं था कि यहाँ पर कोई इंसान बचे हुए हैं। एन कभी कभी जरूरी खाने का सामान लेने के लिए पास के खाली शहर में जाती थी। एक दिन एन जब अपने कुत्ते के साथ कहीं जा रही थी तब उसका कुत्ता जंगल के पास भौंकने लगता है। एन छुप कर देखती है कि उसके जैसा एक और सर्वाइवर जिंदा है, जो रेडिएशन से बचने के लिए खास तरह का सूट पहना हुआ है। वो अपने बचाव के लिए सुरक्षित जगह की तलाश में भटक रहा था, जहाँ रेडिएशन अभी तक ना फैला हो। इस आदमी का नाम जॉन होता है। उसे लगता है कि इस जगह पर हवा और पानी रेडिएशन के कांटेक्ट में नहीं आया है, इसलिए वो अपना सूट निकालता है। तब उसे खुली हवा में सांस लेकर काफी अच्छा महसूस होता है, क्योंकि यहाँ तक रेडिएशन फैला नहीं था। एन जॉन का छुप कर पीछा करती है और उसे एक झील में नहाते हुए देखती है, पर एन उसे झरने से जल्द ही बाहर आने को कहती है, क्योंकि उस पानी में रेडिएशन फैला हुआ है। जॉन पहले तो उसे देखकर डर जाता है, पर एन उसे समझाती है कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी और उसे जल्दी से पानी से आने को कहती है। ये सुनकर जॉन डर के मारे बाहर आ जाता है, पर तब तक वो रेडिएशन के संपर्क में आ चुका था और उसकी तबीयत खराब होने लगती है। जॉन उल्टी करने लगता है और जैसे तैसे अपनी वैन तक आता है। वो वैन के अंदर से इंजेक्शन निकाल कर लगाने की कोशिश करता है, पर उसकी हालत काफी खराब होती है, इसलिए वो इंजेक्शन नहीं लगा पाता। तब वो एन को इंजेक्शन लगाने को कहता है। एन उसे इंजेक्शन लगा देती है। जॉन की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए एन उसे अपने घर लेकर आती है, पर उससे पहले वो उसे साफ करती है और खुद भी नहाती है। एन कुछ दिनों तक जॉन को दवाइयाँ देती है और उसका ख्याल रखती है। एन भगवान से प्रार्थना भी करती है कि जॉन जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि एन बहुत समय से अकेली रह रही थी। अब वो अकेली नहीं रहना चाहती थी। कुछ दिन के बाद जॉन ठीक होने लगता है। वो एन से उसका ख्याल रखने के लिए शुक्रिया अदा करता है। जॉन एन को बताता है कि वो इंजीनियर है और सरकार के बंकर में काम करता था, इसी कारण वो इस भयानक आपदा से बच पाया। पर कुछ समय बाद उसे बंकर से निकलना पड़ा, क्योंकि उसका खाने का सामान खत्म हो गया था और फिर वो पैदल यहाँ तक आया था। जॉन आगे एन से कहता है कि ये जगह पहाड़ों और जंगलों से घिरी हुई है, इसलिए यहाँ अभी तक रेडिएशन नहीं आया है। एन धार्मिक होती है। वो जॉन से कहती है कि भगवान ने ये जगह उनके लिए बनाई है। एन आगे जॉन को अपने परिवार की फोटो दिखाते हुए बताती है कि वो यहाँ अपने माँ, पिता और छोटे भाई के साथ रहती थी और वो लोग रेडिएशन से बच गए थे। उसके माता पिता इस हादसे में बचे सर्वाइवर्स को ढूंढने चले गए थे, पर जब कई दिनों तक वो नहीं आए तब एन का छोटा भाई अपने माता पिता को ढूंढने चला गया, पर अभी तक कोई भी नहीं लौटा है। अगले दिन एन खेत में काम कर रही होती है, जहाँ वो सब्जियां उगाती है। उसे देखकर जॉन भी उसके कामों में उसकी मदद करता है। वो एन को लोकल पेट्रोलियम पंपों से डीजल भरने में मदद करता है और लंबे समय से बंद पड़े ट्रैक्टर को डीजल से चलाता है। रात में ये दोनों खाना खाते हैं। जॉन एन से कहता है कि वो यहाँ आकर काफी खुश है और उसे पता था कि दुनिया में ऐसी कोई जगह जरूर होगी जहाँ रेडिएशन नहीं पहुँचा होगा। एन भी जॉन के साथ खुश थी, क्योंकि उसे अब अकेले काम नहीं करना पड़ेगा और उसे अकेले भी रहना नहीं पड़ेगा। साथ ही एन जॉन को अब मन ही मन पसंद करने लगी थी। अगले दिन एन पास के तालाब से मछलियां पकड़ रही होती है। फिर वो मछलियां पकड़ कर लाती है और जॉन मछली पकाता है। एन उससे कहती है कि सर्दियां आने वाली हैं, इसलिए हमें खाना स्टॉक करना होगा, क्योंकि ठंड में खेत सूख जाएगा और हमें काफी दिक्कत होगी। और अब हम 2 लोग हैं, जिस वजह से हमें ज्यादा खाना जमा करना होगा। एन चाहती है कि घर में करंट आ जाए, ताकि सर्दियां आने से पहले घर का फ्रीजर चालू करके वो स्थानीय तालाब से मछलियां पकड़कर उन्हें स्टोर कर सके। और अगर घर में बिजली आ जाएगी तो उन्हें अंधेरे में नहीं रहना पड़ेगा। यहाँ जॉन को एन से पता चलता है कि उसके पास एक जनरेटर है जो काफी समय से बंद पड़ा है, इसलिए जॉन उस जनरेटर को ठीक करने की कोशिश करने लगता है, पर काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी उसे सफलता नहीं मिलती है। तभी जॉन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो एन से कहता है कि हम झरने के पानी की मदद से हाइड्रो इलेक्ट्रिक व्हील से बिजली प्राप्त कर सकते हैं, पर इसके लिए उन्हें लकड़ी के एक बड़े पहिए की जरूरत पड़ेगी। जॉन को पास में एक चर्च दिखाई देता है जो लकड़ियों से बना था। जॉन लकड़ी का पहिया बनाने के लिए चर्च को तोड़ने के लिए एन से पूछता है। इस पर एन इसे तोड़ने से मना कर देती है, क्योंकि वो धार्मिक होती है और इस चर्च में उसके पिता काम करते थे, जबकि जॉन भगवान पर भरोसा नहीं करता था
और उसे ज्यादा साइंस पर यकीन है। जॉन भी एन को निराश नहीं करना चाहता था, इसलिए वो इस प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला करता है। पर जॉन अंदर से इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहता था। वो एन की बातों से दुखी होकर स्टोर में जाकर शराब लेकर पीने लगता है। एन स्टोर में आती है और उसे घर लेकर आती है, पर वो ज्यादा शराब पीने के कारण एन के साथ बदतमीजी करने लगता है, जिससे एन को काफी बुरा लगता है। अगली सुबह जॉन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो एन से कल के लिए माफी मांगता है। यहाँ पर एन और जॉन इतने दिनों तक साथ में रहते हुए काफी खुश थे और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। रात में जब एन जॉन के करीब आने की कोशिश करती है, तब वो उसे रोक देता है और कहता है कि उन्हें पहले एक दूसरे को समझना चाहिए और इस सब में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एन उसकी बात मान लेती है। एक दिन एन घर से थोड़ी दूर पर जब टहल रही होती है, तब उसे कैलेब नाम का एक आदमी दिखता है जो कि खराब हालत में होता है और उसे काफी तेज प्यास लगती है, इसलिए वो एन से पानी मांगता है। एन कैलेब को देखकर खुश होती है और उसे अपने घर ले आती है। पर जॉन कैलेब को देखकर खुश नहीं होता, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं रेडिएशन इसके अंदर ना फैला हो। इसलिए जॉन कैलेब का रेडिएशन लेवल चेक करता है, तो उसे पता चलता है कि कैलेब के अंदर थोड़ा बहुत रेडिएशन है। इसलिए वो उसे बाहर ही कैंप लगाकर रहने को कहता है, क्योंकि फिलहाल उसे आराम की जरूरत है। पर एन जॉन से कहती है कि हम कैलेब को इस हालत में बाहर नहीं छोड़ सकते, हमें कैलेब को घर के अंदर बुला लेना चाहिए। जॉन उसकी बात मानकर कैलेब को घर के अंदर बुला लेता है। फिर कैलेब उनके साथ खाना खाता है। खाने के दौरान कैलेब जॉन से पूछता है कि तुम रेडिएशन से कैसे बचे और यहाँ पर कैसे आए। इस पर जॉन बताता है कि जब रेडिएशन फैला तो वो सरकार के बंकर में था जहाँ वो काम करता था, पर जल्द ही उनका खाना खत्म हो गया, इसलिए उसे बंकर से बाहर आना पड़ा। एक दिन जब वो अपनी वैन से आगे बढ़ रहा था, तब उसने एक बीमार छोटे लड़के को देखा जो रेडिएशन के संपर्क में आने की वजह से दर्द के मारे तड़प रहा था। उस लड़के ने उससे कहा कि वो उसे मार दे ताकि वो इस रेडिएशन के भयानक दर्द से मुक्त हो सके, लेकिन वो उस लड़के को मार नहीं सकता था, इसलिए वो उस लड़के को छोड़कर आगे बढ़ गया था। और फिर जब वो वहाँ से आगे बढ़ रहा था, तब रास्ते में उसकी मुलाकात एन से हुई। यह कैलेब भी अपने बारे में बताता है। वो कहता है कि जब रेडिएशन फैलना शुरू हुआ, तब वो अपने साथियों के साथ माइन में काम कर रहा था। रेडिएशन के चलते वो लोग वहीं कुछ दिनों तक फंसे रहे, पर कुछ लोग माइन से बाहर निकलने की जिद करने लगे। इससे उनके बीच में झगड़ा हो गया और आपस में लड़ते लड़ते उन्होंने एक दूसरे को मार डाला। उनमें से सिर्फ मैं ही बच पाया हूँ। इसके बाद जॉन एन से कहता है कि एक बात है जो मैं तुम्हें काफी पहले ही बताना चाहता था, लेकिन मैं तुमको बताने से डर रहा था। वो उसे अकेले में बताता है कि उसे लगता है शायद जो छोटा लड़का उसे खुद को मारने के लिए कह रहा था, वो एन का भाई हो सकता है, जो अपने माता पिता को ढूंढने के लिए निकला था। ये सुनकर एन को बहुत बुरा लगता है और वो अपने भाई को याद करते हुए दुखी हो जाती है। इसके बाद जॉन कैलेब के साथ जंगल में शिकार करने जाता है। दोनों मिलकर एक ऑस्ट्रिच का शिकार करके लाते हैं और रात में साथ बैठकर तीनों खाते हैं। अगले दिन जॉन कैलेब से पानी के पहिए वाले प्रोजेक्ट के बारे में बात करता है, जिससे वो बिजली पैदा कर सकते हैं। पर जॉन उसे ये भी बताता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए एन नहीं मान रही। कैलेब को यह आइडिया बहुत अच्छा लगता है, इसलिए जॉन एन से चर्च को तोड़ने के बारे में बात करता है। एन जॉन और कैलेब को इसकी अनुमति दे देती है। इसके बाद वो तीनों मिलकर चर्च को तोड़ने का काम शुरू कर देते हैं। वो तीनों दिन रात मिलकर काम करते हैं। इधर कैलेब जवान और देखने में सुंदर होता है, जिससे एन उसकी ओर आकर्षित होने लगती है। कैलेब भी उससे अट्रैक्ट होने लगा था। इसके बाद से एन और कैलेब के बीच हंसी मजाक होने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं, जो जॉन को पसंद नहीं आता। रात में जॉन एन को अकेले में बुलाकर कहता है, अगर तुम चाहो तो कैलेब के साथ रिश्ते में आ सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये सुनकर एन बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है, क्योंकि एन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो किसके साथ रहे, क्योंकि उसे जॉन और कैलेब दोनों ही पसंद थे। इसके बाद से जॉन और कैलेब के बीच बातचीत बहुत कम हो जाती है। जॉन अब कैलेब से जलने लगता है और एन को उसके साथ देखना नहीं चाहता है। इसी बीच पानी का पहिया तैयार हो जाता है। इस खुशी में वो तीनों रात में घर में पार्टी करते हैं। पार्टी के बाद वो पास की झील में नहाने जाते हैं और बहुत मजे करते हैं। नहाने के बाद जॉन एन से कहता है कि वो उसे पसंद करने लगा है, लेकिन एन कोई जवाब नहीं देती है, क्योंकि कहीं न कहीं वो कैलेब को पसंद करने लगी थी। घर आने के बाद जॉन दुख में बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और सो जाता है। एन कैलेब के पास जाती है और दोनों करीब आ जाते हैं। अगली सुबह जब जॉन उठता है तो देखता है कि एन और कैलेब अब एक कपल की तरह बर्ताव कर रहे हैं। ये देखकर जॉन को बहुत बुरा लगता है और वो समझ जाता है कि कल रात इनके बीच जरूर कुछ हुआ होगा। इसके बाद जॉन और कैलेब पहिए को फिट करने के लिए जाते हैं और वो इसे अच्छे से फिट कर देते हैं, जिससे दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर जब कैलेब सूट पहनकर रस्सी पकड़कर झरने से ऊपर चढ़ रहा होता है, तब उसका पैर फिसल जाता है, लेकिन जॉन जो पहले से ऊपर होता है वो उसे रस्सी पकड़कर ऊपर खींचने लगता है। पर जब कैलेब का पैर दूसरी बार फिसलता है, तब दोनों चुपचाप एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। दोनों रस्सी पकड़े रहते हैं, पर इस बार जॉन कैलेब को नहीं बचाता, वो रस्सी छोड़ देता है
क्योंकि वो अब कैलेब से नफरत करने लगा था और नहीं चाहता था कि वो एन और उसके बीच आए। कैलेब नीचे गिरता है जिससे उसकी जान चली जाती है। इसके बाद जॉन अकेले घर वापस आता है। एन कल रात जब वो कैलेब के साथ संबंध बनाई उसके लिए जॉन से माफी मांगती है क्योंकि वो उसे दुखी नहीं देखना चाहती है, लेकिन जॉन कहता है तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। फिर एन जॉन से कैलेब के बारे में पूछती है। जॉन जवाब देता है कैलेब बचे हुए लोग को ढूंढने गया है। एन ये सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और उसे ढूंढने निकलती है, लेकिन कैलेब उसे कहीं नहीं मिलता। उसे कहीं न कहीं ये एहसास हो जाता है कि जॉन ने जलन के कारण कैलेब को मार दिया है। फिर जब एन घर आती है तब वो देखती है कि जॉन ने जनरेटर चालू कर दिया है जिससे घर में बिजली आ गई है। ये देखकर एन दुखी होने के बाद थोड़ी सी मुस्कुराती है, लेकिन एन अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी होती है। वो कैलेब को याद करते हुए पियानो बजाने लगती है। वो गहरी उदासी में पियानो बजा रही होती है और इसी दौरान वो जॉन की ओर देखती है। इधर जॉन जो भगवान पर यकीन नहीं करता था, पहली बार भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है और अपने गुनाहों के लिए माफी मांग रहा होता है। इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है।